अमित शाह का बिहार दौरा, गोपालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। वे 29-30 मार्च को बिहार में रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोपालगंज में जनसभा को सभी संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा के स्तर पर तैयारी जारी है। प्रशासन अपनी तरह से तैयारी कर रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों को विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। पटना की मुस्लिम महिलाओं ने सौगात मोदी को ठुकराया। अभी रमजान का महीना चल रहा है, कुछ दिन बाद ईद भी मनेगा। ईद को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को ईदी दी है। पटना के हाईकोर्ट मजार पर सौगात मोदी किट का वितरण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को किया। सौगात मोदी किट को लेने के लिए रोजेदार महिला और पुरुष सुबह से ही कड़ी धूप में लाइन में लगे हुए थे। कुछ लोग इस किट को पाकर खुश थे तो कुछ को की नाराजगी साफ झलक रही थी। कईयों को सौगात मिली ही नहीं तो कई ने सौगात को ठुकरा दिया। वो कहते लगे कि इससे अच्छा होता कि ईदी नहीं देते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र की एक और सौगात। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र से एक और बड़ा सौगात मिल गया है। दरअसल पटना साहिब से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में संसद भवन स्थित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद ने NH-22 पुनपुन से NH-31 दीदारगंज पर सड़क के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण की मांग की। मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर वीआईपी ने किया पलटवार। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे क्या बोलते हैं, उनका अपना कोई ठिकाना है। भाजपा के लोग आम मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग विवादीय बयान दे रहे हैं। बिहार में नया जिला, प्रमंडल या अनुमंडल नहीं बनेगा, नीतीश सरकार का सदन में जवाब। बिहार की नीतीश सरकार ने नए जिले या प्रमंडल अनुमंडल बनाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। चुनावी साल में बिहार में कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा। नीतीश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास नया जिला, प्रमंडल, अनुमंडल या प्रखंड बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कुमार नागेंद्र और उर्मिला ठाकुर के अलग अलग गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब देते हुए ये बात कही। नवरात्रि में मीट मुर्गा बिक्री पर सियासत अखाड़। चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है। इससे पहले नवरात्र के दौरान मांस मुर्गा की बिक्री पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू और विधायक पवन जायसवाल ने जहां त्योहार के दिनों में मांस मुर्गा और मछली की बिक्री पर रोक लगाने का समर्थन किया है, तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने रोक लगाने पर ऐतराज जताया है। इधर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि मीट मुर्गा की बिक्री सड़कों पर तो नहीं होती है, इन्हीं लोगों की सरकार है तो कारोबारियों को निश्चित जगह देना चाहिए। वैसे इनका सेवन तो सभी लोग करते हैं, अगर खाते नहीं है तो इतने बड़े पैमाने पर बिक्री कैसे होती है। बिहार में ईडी के ताबड़तोड़ छापे। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर तारिणी दास के ठिकाने से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन भी मंगवाई गई। सूत्रों के मुताबिक भवन निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता तारिणी दास के पटने में फुलवारी शरीफ के पूर्णेंदु नगर स्थित आवास पर छापेमारी की गई। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की RLM का सिंबल बदल गया। दिल्ली में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान वहां लगाए गए बैनर को लेकर विवाद हो गया। दरअसल बैठक के दौरान वहां जो बैनर लगाया गया था उसमें एनडीए के कई बड़े चेहरे की तस्वीर के अलावा इसमें शामिल अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी दिखाया गया है।
दरअसल इस बैनर में पंखा की तस्वीर का इस्तेमाल RLM का चुनाव चिन्ह के तौर पर किया गया है, लेकिन पिछले ही साल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक मोर्चे पार्टी को सिलेंडर चुनाव चिन्ह दिया था। अब यह सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पुलिस कर रही चरित्र की हत्या, बाबूलाल मरांडी ने क्यों कहा। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेता टाइगर अनिल महतो की हत्या के मामले को कमजोर करने के लिए एसपी भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य के पुलिस थाने पर अब अपराध पर नियंत्रण रखने के बजाय अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब रांची पुलिस चरित्र की हत्या कर रही है, जो कि अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डीजीपी के ऊपर अतिरिक्त कार्यबोझ है। मैया समान योजना को लेकर खुशखबरी। मैया समान योजना के लाभुकों की बड़ी परेशानी दूर करने के लिए अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए फुसरो नगर परिषद में 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लाभुकों की त्रुटियों को सुधारा जाएगा, जैसे कि राशि होल्ड होने, आधार लिंक, राशन कार्ड का KYC कराने और NPCI से अकाउंट को जुड़वाने की समस्याएं। महिलाओं के अकाउंट में जल्द से जल्द पैसे भेजे जाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.